में स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सिर्फ थोड़ा ही करवाया आज मैंने, ताकि आप पिछला कवर कर लो। आपका पिछला पेंडिंग है, सुबह प्रॉब्लम्स ली थी ना, इस वजह से पता लगा कि आपका सुबह कि आपका सेकंड चैप्टर भी पेंडिंग है। तो हम एक आर्टिकल कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्या है, कोशी टेस्ट है। यहाँ पर क्या है, हमारी जर्नल टेस्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन चेक करें इन्फिनिटी में। कोशी टेस्ट में क्या है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं हम, इसके लिए कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। इज सच दैट टू एवरी m, हर एक m के लिए एक पॉजिटिव नंबर, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर t नोट, सच दैट इंटीग्रेशन का मॉड लेस देन m हो जाए। किसके लिए, हर एक t1 t2 के लिए जो ग्रेटर देन क्या हो, t नोट। यानी आपके पास क्या है, अगर इसकी कन्वर्जन चेक करनी है इन्फिनिटी पे, तो हर एक m के लिए ये t नोट मिलना ज़रूरी है कि जिससे बड़े अगर लिमिट में हो तो उसका मॉड क्या आ जाए, लेस देन m आ जाए। क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपको शो करना है इसकी कन्वर्जेंस, यानी वही इन्फिनिटी पे चेक करनी है आपको। हमने क्या ले लिया, m मान लिया, t1 और t2 ले लिया। हमने क्या ढूंढना है अब आप यहाँ पे, t नोट। तो इंटीग्रेशन की आइलेट फॉर्मूला क्या कहता है, आपके पास आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होएगा, सॉरी अलजेब्राइक फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन यानी 1/x एज इट इज़ रखा, 1/x एज इट इज़। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस, लिमिट t1 से t2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x², और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से फॉर्मूले वाला रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस की वजह से लोअर वाली पहले आ जाएगी, अपर वाली बाद में आएगी, माइनस ऑफ दिस। अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन थ्योरम लगाने के लिए इसका मॉड, तो मॉड अप्लाई कर दिया, मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। तो यहाँ पे मॉड ऑफ a प्लस b लगा दिया हमने। उसके बाद क्या किया, अब हमें पता है कि कॉस का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हुआ। पहले तो यहाँ पर लगाया हमने वही, यानी मॉड ऑफ कॉस t1 बाय t1 का मॉड प्लस कॉस t2 बाय t2 का मॉड। अब इसका मॉड तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/t1। सेम यहाँ भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1/t2। क्लियर है। तो ये आ गया 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस ये एज इट इज़। इसमें यहाँ इसका मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो 1/x² आ जाएगा। 1/x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, -1/x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, t1 से t2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1/t2 प्लस 1/t1, वही मॉड लगाएंगे तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो आपके पास ये होगा। इसको हमने क्या मान लिया, 4 टाइम्स है, 4 × m/4, जहाँ पे हमने कहा कि बोथ t1 t2 क्या होंगे, ग्रेटर देन 4/m होंगे। क्लियर है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, लेस देन इक्वल टू m आ गया। तो हमारे पास t0 क्या मिला, 4/m। यहाँ पे m नहीं आएगा, t0 आएगा, ठीक है, इक्वल टू t0। तो हमें यही था कि हर एक m के लिए t0 मिल गया। तो कोशी थ्योरम क्या कहती है कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा इन्फिनिटी पे। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या है, 1 से इन्फिनिटी साइन x बाय x की पावर m, कन्वर्जन चेक करनी है m ग्रेटर देन 1 पे। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वही, यहाँ पे ये ले लिया, ये fx है, fx का मॉड लगाया, लेस देन इक्वल टू 1/x किया मैम, ईजी है, इसको gx मान लो। मॉड हमें पता है fx लेस देन इक्वल टू gx है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब gx क्या है, 1/x की पावर m, और हमने कल ही थ्योरम की थी जब 1 to इन्फिनिटी केस में अगर ये m ग्रेटर देन 1 हो तभी कन्वर्जेंट होता है। तो हमें पता है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा अगर m ग्रेटर देन 1 हो, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट। इसकी कन्वर्जेंस कब होगी, जब m ग्रेटर देन 1 होगा, यही प्रूफ करना था। एब्सोल्यूट होगा, बल्कि मोड कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट होगा, और हमने कहा था हर एक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस
कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट है एबल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस। इसका प्रूफ करेंगे हम विद डेरिवेशन, क्योंकि ये पहले आया हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। क्लियर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहले आया हुआ है ये, ठीक है, इसलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। क्या है ये? अगर इंटीग्रेशन ए से बी कन्वर्जेंट है इन्फिनिटी पे, जी बाउंडेड और मोनोटोनिक है ऑन ए से इन्फिनिटी, देन इनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा इन्फिनिटी पे। चलो चेक करते हैं। जी बाउंडेड और मोनोटोनिक है, हमने एक थ्योरम की थी, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज कन्वर्जेंट, सॉरी एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल। एफ ऑलरेडी हमें गिवन है इंटीग्रेबल, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो दैट मीन्स वो इंटीग्रेबल है। तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो फंक्शंस इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ जी डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? जी T1 इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ डी एक्स प्लस जी T2 इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ डी एक्स। ये हो जाती है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। जी T1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जी T2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और क्या है आपके पास, सॉरी T1 से T2 नहीं होगा वो, जी T1 इंटीग्रेशन T1 से एक्साई एफ डी एक्स प्लस जी T2 एक्साई से T2 एफ डी एक्स। ये होगा जहाँ एक्साई क्या होगा आपका? ए लेस देन T1 इक्वल टू एक्साई लेस देन इक्वल टू T2 होगा। मॉड अप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मॉड लगा दिया हमने, मॉड जी T1 मॉड ऑफ दिस फंक्शन, मॉड G2 मॉड ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब हमें पता है जी क्या गिवन है? बाउंडेड। बाउंडेड है तो हमारे पास एक के पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि मॉड ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सिंस second equation hold for all x greater than equal to a, it holds for T1 and T2 also. Now mod g T1 less than equal to k, mod g2 less than equal to k हो जाएगा। Also it is given that कि ये क्या है? कन्वर्जन। कोशी थ्योरम लगाए, हर एक m के लिए क्या मिलेगा? एक T0 मिलेगा कि इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ डी एक्स लेस देन m/2k फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T नोन। हमने क्या किया? एक सेलेक्ट कर लिया नंबर T1 और T2 में इन वन कि बोथ सच दैट बोथ आर ग्रेटर देन T0 एंड नंबर एक्साई ऑल्सो लाइज बिटवीन T1 एंड T2 ऑल्सो। देखो यहाँ पे लाई कर रहे हैं ना, ये T1 से T2 के बीच में एक्साई यही का है। वहाँ पे आपके पास सेलेक्ट द नंबर T1 एंड T2 इन वन सच दैट बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू T0। इनके बीच में ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो T0 से बड़ा हो, एंड नंबर एक्साई विच लाइज बिटवीन T1 एंड T2 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू T0, वो भी बड़ा है तो उसके लिए भी होल्ड हो जाएगा। उसके लिए कहाँ पे? यानी जो T1 से T2 है वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? T1 से एक्साई से T2 क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल टू M2k लेस देन M2k। ठीक है, अब हमने क्या किया? इक्वेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ को पुट कर दिया वन में पुट करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? मोड ऑफ T1 T2 एफ जी डी एक्स लेस देन k इंटू m/2k प्लस k इंटू m/2k। m आ जाएगा तो ग्रेटर देन T नोट के लिए m मिल गया, तो ये क्या हो गया हमारा? कन्वर्जेंट। इसी बेस क्वेश्चन में देखो कि आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस px साइन x बाई x है। ठीक है, हमें पता है इसको fx ले लो, इसको gx। एक फंक्शन कन्वर्जेंट होना चाहिए, एक बाउंडेड और मोनोटोन होना चाहिए। तो ये फंक्शन तो कन्वर्जेंट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी में, और ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो एबल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर कंडीशंस फुलफिल है तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम क्लास में भी सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।